नमस्कार दोस्तों, आज हम इनकम टैक्स के सेक्शन 194 पी के बारे में समझेंगे, जिसमें कि बताया गया है कि सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए, अब हम सेक्शन 194 पी को समझते हैं। सेक्शन 194 पी के साथ कुछ कंडीशंस भी जुड़ी हुई है। वो कंडीशन पूरी करने पर ही सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलता है कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। वो कंडीशंस है, सीनियर सिटीजन की एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए और इनको क्या बोला गया है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन है वो प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट होना चाहिए। देखिए, प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है जिस साल आपको इनकम मिलती है वो साल आपका प्रीवियस ईयर होता है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं, अच्छा, ये जो ईयर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का रहता है। तो 1 अप्रैल, जैसे 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक जितनी भी इनकम आपकी हुई है, उस इनकम के लिए आप क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 23-24। ठीक है। तो उस प्रीवियस ईयर में आप रेसिडेंट होना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन है उनकी केवल दो ही इनकम हो सकती, एक पेंशन इनकम, दूसरी इंटरेस्ट इनकम। यदि इसके अलावा कोई इनकम है तो फिर सेक्शन 194 पी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और साथ में यह भी ज़रूरी है कि ये पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम दोनों ही सेम बैंक में हो। सेम बैंक का मतलब ऐसा नहीं हो कि एसबीआई में आपकी पेंशन इनकम आ रही है और एचडीएफसी में इंटरेस्ट इनकम आ रही है। दोनों ही या तो आपकी एसबीआई में होना चाहिए, दोनों एचडीएफसी, मतलब सेम बैंक में आपके पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम होना चाहिए, एक ही बैंक में। इसके लिए सीनियर सिटीजन को एक डिक्लेरेशन अपनी बैंक को देना होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और जो बैंक है वो स्पेसिफाइड बैंक होनी चाहिए। स्पेसिफाइड बैंक का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जाती है, लगभग इसमें सभी बैंक कवर हो जाती है। इसमें क्या होता है, बैंक के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि वो क्या करे। इनकम तो बैंक को पता ही है आपकी इनकम और पेंशन की इनकम या इंटरेस्ट की इनकम, क्योंकि उसी की बैंक में आएगी। तो बैंक वो इनकम लेगा। जो काम हम इनकम टैक्स रिटर्न में करते हैं ना, वो काम अब बैंक आपके लिए करेगा। बैंक एक कंप्यूटेशन आपका तैयार करेगा जिसमें कि वो आपकी पेंशन की इनकम, इंटरेस्ट इनकम लेगा। उसमें से यदि कोई सेक्शन 6 ए, जो 80C की, जो चैप्टर 6A की डिडक्शन होती है, जैसे कि 80C है, 80D है, 80U है, तो 80 की डिडक्शन को माइनस करके और 87A के अंदर का जो रिबेट मिलती है, जिसकी इनकम 5 लाख तक हो या 7 लाख तक हो, तो वो रिबेट भी वो बैंक देगी। और उसके बाद जो इनकम अगर बचती है तो उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करके वो इनकम टैक्स आपका बैंक क्या करेगी, वो अमाउंट इनकम टैक्स का डिडक्ट कर लेगी और डिडक्ट करके वो आपको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवा देगी। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, बैंक की। जैसे कि मान लो आपका 1 लाख रुपया आपका इनकम है, तो अगर आपके ऊपर टैक्स बन रहा है 5,000 रुपए, तो बैंक क्या करेगी, वो 5,000 रुपए डिडक्ट कर लेगी और 95,000 आपको पे कर देगी। तो बैंक इसमें सारे जो जो हम इनकम टैक्स रिटर्न में करते हैं ना, सारी कैलकुलेशन करेगी। आपको बेसिक एग्जामेशन लिमिट का बेनिफिट भी देगी, 87A का बेनिफिट देगी, जो 80 की, सेक्शन 80 की जो डिडक्शन है वो भी सब माइनस करेगी। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी आपकी, वो डिडक्ट कर लेगी। तो इसलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। अब यहाँ पर वो जो है 80 की डिडक्शन तो लेगी बैंक, लेकिन इसके लिए आपको वो डिडक्शन जो जो आपके इन्वेस्टमेंट है उस सब की डिटेल आपको अपनी बैंक को देना होगी, तभी तो वो डिडक्शन ले पाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल हो जाती है तो सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन कैसे देना है। तो डिक्लेरेशन के लिए एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर 12BBA, जो कि आप बैंक से ले सकते हैं। जिस भी बैंक में आपका पेंशन और इंटरेस्ट आता है, उस बैंक से आप फॉर्म नंबर 12BBA ले लें। इस फॉर्म बहुत सिंपल फॉर्म है। यहाँ पर आपको नेम और एड्रेस देना है, पैन नंबर या आधार नंबर, प्रीवियस ईयर बताना है। प्रीवियस ईयर जैसे मैंने बताया, जिस साल की इनकम है वो प्रीवियस ईयर हो गया आपका। आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, स्पेसिफाइड बैंक का नाम देना है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर फ्रॉम विच पेंशन इज ड्रॉन, जहां से आपको पेंशन मिलती है उस एम्प्लॉयर का नाम, और पीपीओ नंबर, जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर होता है, वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद आप वेरिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर और अपना फुल नेम, डेट, प्लेस इंटर कर देंगे। तो ये आप छोटा सा फॉर्म आपको देना है। उसके साथ आपको जितनी भी आपकी 80 के इन्वेस्टमेंट है उन सब की डिटेल भी आपको अपनी बैंक को देना होगी। तो दोस्तों, ये सब कंडीशन पूरी करने पर आपको ये एग्जामेशन मिल जाएगी, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।